सर, मेरे चैनल जय बिहार में न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जय बिहार का। और मेरे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल बहुत ही अच्छे ढंग से देखता है और आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाना भी चाहिए। सर, आज जो है आपसे हम चर्चा करेंगे, रूबरू करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आप थोड़ा बताइए, विश्लेषण करके बताइए। कुछ लोगों को आप बात पहुंचाइएगा तो कैसे पहुंचाइएगा, एक एक जनमानस व्यक्ति तक कैसे बात पहुंचाइए? देखिए, इसके लिए तो हमने एक मतलब जो है आज से कुछ महीना पहले मैंने एक विचार मीडिया के माध्यम से बताया था कि घर घर अंबेडकर मिशन और घर घर अंबेडकर जी के नाम को पहुंचाना होगा। तभी जा करके जो है हमारे बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो मिशन को आगे बढ़ाने का काम है वो पूरा हो सकता है। जब तक घर घर नहीं हम लोग मतलब जो है पहुंचेंगे तब तक ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए जितना भी हमारे देश में है, हमारे बिहार में, हमारे अन्य राज्यों में, अन्य जिला में, बहुत सारे जिला है, बहुत सारे प्रखंड है, बहुत सारे पंचायत है। इन सब जगह पर हमको अगर अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवादियों को अगर आगे आना है तो इसके लिए हमें घर घर तक जाना ही है। से बोला जाता है कि अंबेडकर जी आखिर क्या हैं? अंबेडकर जी आखिर कौन व्यक्ति समझ रहे हैं? जैसे महिला अधिकांश लोग जब नाम बोला जाता है तो वो कहते हैं क्या है, नहीं हमको पता नहीं है। तो महिला के लिए क्या अंबेडकर जी किए हैं, ये बताइए। देखिए, महिला के लिए तो बहुत बड़ी मतलब जो है अनुकरणीय कहिए, अनुसरणीय कहिए, ये महिलाओं के लिए है। क्योंकि बाबा साहब अगर नहीं होते तो शायद महिलाओं को जो अधिकार संविधान लिखते समय प्राप्त हुआ वो संविधान प्राप्त नहीं होता, वो अधिकार प्राप्त नहीं होता। जो अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं को दिया है वह अधिकार पहले नहीं था। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने महिलाओं को जो है कई सारे नियमों में जो है बदलाव करके, सुधार करके अंग्रेजों ने महिलाओं को कुछ अधिकार दिया। उसके बाद जब भारत का संविधान 1950 में लागू किया जा रहा था तो उससे पहले जो है 1946 में जो है संविधान मतलब जो है सभा को जो है सौंपा गया था संविधान। और उसके बाद लागू 1950 में हुआ। तो देश का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा तो महिलाओं के लिए अधिकार मतलब जो बाबा साहब ने निश्चित किया, सुनिश्चित किया, ताकि महिलाओं को जो है किसी भी रूप में, किसी भी मतलब जो है जगह पर भेदभाव नहीं हो, उनको वो अधिकार दिया गया, बराबरी का अधिकार। और ये हम समझते हैं कि पूरे जितना भी समाज है, चाहे जो भी समाज हो, बहुजन समाज हो या अन्य समाज हो, जनरल समाज हो, सभी समाज को महिलाओं को अधिकार अगर देने का कोई काम किया है तो वो बाबा साहब ने संविधान में देने का काम किया है। इक्वलिटी का मतलब जो है बाबा साहब ने धारणा संविधान में प्रस्तुत किया है वो सबके लिए किया है, ना कि किसी एक समुदाय या एक धर्म या एक जात के लिए किया है। सबके लिए बराबर का अधिकार दिया है। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए भी बराबरी का अधिकार दिया। आप हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं और विकास करने के लिए आप मतलब जो है स्वतंत्र हैं, आपको कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा, ऐसा संविधान में व्यवस्था किया गया है। अपना परिचय बताओ। मेरा परिचय यही है, मैं बिहार भिवानी प्रदेश सचिव सोनू कुमार मल्लिक जो। सर, आप ये जो है विशेष रूप से अभी चर्चा जो उभर रहा है सर, बाबा साहब के बारे में, तो संविधान को मानने वाले लोग के लिए क्या कहना था? देखिए, संविधान को केवल मानना ही नहीं है, उसको जानना भी है। और ये काम जो है वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा है, तो अपने पूर्वजों के बारे में पता है कि उनके क्या हालात थे और अब क्या हालात है। तो संविधान मानने और जानने वाला विषय है। जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे समाज के, उनका दायित्व बनता है कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चले। उन्होंने क्या संघर्ष किया, उनके जीवन में क्या कठिनाइयां आई, या हमारे ही पूर्वजों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, उन सबको देखते हुए पढ़े लिखे लोगों का एक दायित्व बनता है कि वो समाज में जाए, समाज को जगाए, समाज को जागरूक करे। उनको मानसिक गुलामी जो जिस प्रकार से पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है उस व्यवस्था से बाहर निकाले, ये पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बनता है।
अच्छा, बात ये रही कि सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास जो है बोला जाता है कि 25 डिग्री, तो क्या 25 डिग्री में कितना अभी जो है भारत में पहचान दिए हैं, तो कौन सा ऐसा लगता है कि जो डिग्री लेके और कोई भी व्यक्ति उनके जैसा बन पाए? बिल्कुल बन पाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उस समय, जिस समय इस भारत देश में मनुस्मृति लागू था 1950 से पहले, उस समय में बाबा साहेब ने इतनी लंबे संघर्ष से उन्होंने कामयाबी हासिल की, डिग्रियां हासिल की, 32 डिग्री उनके पास था। और विदेशों में जाके शिक्षा प्राप्त करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। ये किसके लिए उन्होंने किया? ये आज के भारत के बहुजन 85% मूल निवासी कहे जाने वाले समाज के लिए उन्होंने वो 32 डिग्रियां हासिल की थी, ना कि वो अपने लिए हासिल की। अपने लिए वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए वो डिग्री हासिल की। और उस डिग्री के बदौलत आज भारत के SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी समाज के जो है लोग विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह विदेशों में भी उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है, रोजगार प्राप्त हो रहा है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के 32 डिग्रियों की बदौलत ही हो रहा है। अच्छा सर, महात्मा बुद्ध जी के बारे में क्या कहेंगे? महात्मा बुद्ध जी भी बहुत बड़े भगवान के अवतार तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक भगवान से भी बड़े वो एक व्यक्ति हुए हमारे भारत में, हमारे देश में। उन्होंने मनुवाद के खिलाफ संघर्ष किया, उन्होंने शिक्षा का एक प्रचार किया, दबे कुचले समाज के लिए उन्होंने काम किया। और उन्होंने केवल अपने समाज ही नहीं, टोटल विश्व के 125 देशों में जा जाकर उन्होंने लोगों को शिक्षा के प्रति, प्राकृतिक से जुड़े तमाम ऐसे जानकारियों के प्रति उन्होंने आह्वान किया, लोगों को जगाया कि प्राकृतिक के साथ हमें मिलके रहना है। प्राकृतिक ने जो एक नियम बनाया है इस धरती पे, उसके साथ हमें मिलके चलना होगा। महात्मा बुद्ध केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं काम किया, उन्होंने भी पूरे विश्व के लिए, और विश्व दाता उन्हें बोला जाता है, विश्व काफी मतलब उन्होंने जानकारियां एकत्रित किया, लोगों को बताया। तो उन्हीं के बदौलत ही बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे तमाम पेरियार जी हो, चाहे काशीराम हो, सब उन्हीं के ही विचारों पे चल रहे हैं। और आगे भी प्रयास रहेगा कि हम लोग महात्मा बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार जी रामास्वामी साहब काशीराम के विचारों के आगे बढ़े। अभी जो आप बोल रहे थे कि जो बुद्ध भगवान के इतना विचार थे, इतना देश में गए हुए थे, तो अभी लगता है कि आप कितना व्यक्ति को आप बुद्ध जी के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्ति के बारे में जानकारी? देखिए, एक मिशनरी व्यक्ति का काम होता है कि वो अपने मिशन के प्रति सच्चे श्रद्धा से काम करे। तो मिशनरी लोगों ने जहाँ तक जो काम किया, हम लोगों ने जहाँ तक जो काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो जिसको जो जागरूकता आई है वो उस हिसाब से काम कर रहा है, समाज में अपना वो जागरूकता अभियान चला रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। महात्मा बुद्ध ने भी पैदल चल चल के उन्होंने विश्व में भ्रमण किया, शांति और जागरूकता का प्रचार किया। तो आज की जो व्यवस्था है वो आज आपके पास, मेरे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आप हम एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। उस समय की व्यवस्था में आज की व्यवस्था में काफी बदलाव आया है। तो आज तो ये व्यवस्था मिली है कि आप 4 चक्का से भी जाके अपना मिशन, अपना जागरूकता अभियान चला सकते हैं। तो जो व्यवस्था हमें मिल चुकी है उस व्यवस्था के अनुसार ही हमें जागरूकता अभियान जारी रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध के विचार, अम्बेडकर के विचार को आगे लेकर ही जाना पड़ेगा। और ये दायित्व जिसका भी बन रहा है वो शिक्षित लोगों का बनता है। शिक्षित लोग इसके लिए आगे आए, काम करें। और यहाँ तक की एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये बेगूसराय की जो धरती है, ये महात्मा, वैसे तो पूरी धरती है महात्मा बुद्ध के लिए मानी जाती है, लेकिन बेगूसराय की धरती खास इसलिए है कि जब महात्मा बुद्ध 40 वर्ष की उम्र में थे, तो बेगूसराय का जो भ्रमण उन्होंने किया था 2 बार किया था, जिसमें जयमंगलागढ़ कह लीजिए, चाहे आपका वीरपुर हो, चाहे आपका नौलखा हो, फिर इधर आप मंझोल ले लीजिए। तो यहाँ पे आके महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया, शांति का, शिक्षा का प्रचार किया। तो जो लोग आज महात्मा बुद्ध को पढ़ रहे हैं या जानकारी हासिल कर रहे हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो समाज में जाए, जागरूकता फैलाए,
और केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रहे, महिलाओं को भी, और जो आज का जनरेशन है, लड़का लड़की जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको भी वो जागरूकता के अभियान से जोड़े। हम तो कहना चाहते हैं कि तमाम जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपना 24 घंटे में से 1 घंटा अपने समाज को जागरूकता के लिए दीजिए। तो बहुत लोग बोलते हैं सर कि जो संविधान जो है कब लागू हुआ? देखिए, संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। अच्छा, 1950 से पहले संविधान नहीं था देश में? नहीं, 1950 से पहले इस देश में संविधान नहीं था। इस देश में मनुस्मृति लागू था। इस देश में वो कानून लागू था कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, बहुजन समाज जो आज अच्छे खासी व्यवस्था में जी रहा है, उसको ना शिक्षा, ना पीने का, ना पहनने का, ना खाने का, ना कमाने का किसी का अधिकार नहीं था। लेकिन इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान पुरुष पैदा हुए, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और अपने शिक्षा के बदौलत इस देश में संविधान का निर्माण किया, और उस संविधान के बदौलत ही आज हम सभी को 85% बहुजन को शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य हर चीज मिल रहा है। तो ये संविधान के बदौलत मिल रहा है। हमें संविधान को बचाने की जरूरत है, बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को बचाने की जरूरत है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीष पासवान है, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ से हूँ। भी व्यक्ति हैं, बात करते हैं, और भी बात जो कि क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। अच्छा, राहुल कुमार, बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहते? बाबा साहब की यही बोलना चाहते हैं जो अमित शाह बोला है हमारे बाबा साहब बारे में, इस पर इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं समझता उससे तो नहीं बैठना चाहिए कुर्सी पर, हट जाना, छोड़ देना चाहिए। हमारे बाबा साहब का दिन है, आज हम लोग धरती पर चल रहे हैं, जी रहे हैं, भोजन मिल रहा है। ये सब अंग्रेज का है और उसको भागना चाहिए देश छोड़ कर। चलिए, आप कहाँ हैं अभी? जगह का नाम बताइए। यहाँ का नाम है खातूपुर, वार्ड नंबर 44। आप अपने फिर से नाम बताइए। राहुल कुमार। कि आप सुन रहे थे कि यहाँ का जो है विचार विमर्श बौद्ध जी और अंबेडकर जी का विचार फैलाने का काम हमारे साथी मनीष कुमार जी और सोनू कुमार जी बात फैलाने के लिए हर जैसे बुद्ध बहुत देश में गए थे, उसी तरह ये जो हर गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं, कई गांव गए और बौद्ध अंबेडकर विचार का धारा फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ जय बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद।